हनी ट्रैप का अनोखा तरीका बरना वीडियो कॉल के जरिए नौजवानों को फंसाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर पकड़ी गई। बरना वीडियोस पहले ये अपनी सेंड करती थी लड़की, सादा लोगों को सोशल मीडिया से ट्रेस करते हैं। हनी ट्रैप का एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें खातून नौजवानों को कॉल करती और ख़ुद बरना हालत में बैठकर वीडियोस रिकॉर्ड करवाती, और जब खातून नौजवानों से जब वीडियो कॉल पर बात करती तो सारी रिकॉर्डिंग कर लेती, फिर पैसों का मुतालबा करती और उनको ब्लैकमेल करती। इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं? क्या खातून ये सब कुछ खुद अकेले ही करती थी या फिर इसके साथ मर्द मुल्ज़िमान भी शामिल हैं? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सर्कल टाउनशिप राना अशफाक साहब। राना साहब, ये बताइएगा कि ये गैंग कितने अफराद पर मुश्तमिल है, फिर इनका तरीका वारदात क्या था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा संगीन जुर्म है और ये क्राइम करने वाला वारदात हमने ट्रेस किया मुलज़म, और इसमें एक औरत मुलव्वस है। इसके अलावा 2 हमने इसके साथी पकड़े हैं और अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है। अगर इसमें कोई और भी मुलव्वस होगा तो उसको भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ये सादा लोगों को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद सोशल मीडिया से उनको ट्रेस करते हैं और उसके बाद उनकी मुख्तलिफ़ बरहना वीडियोज़ और तस्वीर वग़ैरह ये उनसे धोखे से मंगवाते हैं, जो कि उनके ट्रैप में आ जाते हैं। और जिस वक्त ये इनकी वीडियोज़ वग़ैरह उनके पास चली जाती हैं, फिर ये उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम आपकी तस्वीरें पब्लिक कर देंगे, वायरल कर देंगे। और इस तरह से फिर जो शरीफ इंसान है वो अपना डरते हुए इनको पैसे देता है और ये ब्लैकमेल करके उनसे रकम बटोरते रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अभी तक कितनी रकम इन्होंने बटोरी है, कितने ऐसे मुतासरीन हैं जो मंजर आम पर आए हैं? अभी तक जो है वो 6 के करीब हमारे पास मुतासरीन हैं जो सामने आ चुके हैं, और रकम इन्होंने अभी जो उनसे तमाम से सबसे ली है वो आप ये बस देख लें कि लाखों में है। उसको अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते ताकि हम इसमें तफ्तीश आगे भी चलाना चाह रहे हैं, और जैसे जैसे तफ्तीश आगे जाएगी तो जो भी इसमें इन्होंने जिसको भी विक्टिम बनाया होगा वो तमाम को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इनसे उनका नुकसान भी पूरा किया जाएगा। मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ कहाँ से है और जो खातून है ये क्या करती है और फिर कैसे ट्रैप करती थी कॉल के ज़रिए से? जो इनके विक्टिम होते हैं उनके ये कांटेक्ट या उनकी जो भी आइडेंटिफिकेशन थी वो लेती सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया के अकाउंट से किसी की उठानी और उससे मैसेजिंग वगैरह करके उससे रब्ता शुरू कर देना, और जिसने ट्रैप हो जाना वो फिर इनके चंगल में आ जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दोस्ती का उनके साथ बढ़ा के फिर उसको ट्रैप में लेके आना और उनकी तस्वीर इस तरह से बनवाना, ये इनका तरीक़ेकार था। ये जो गैंग था, ये जो मुतासरीन थे जो सामने हैं, उनकी बराना वीडियोस रिकॉर्ड करते थे? बिल्कुल, ये ऐसे ही करते थे। बराना वीडियोस पहले ये अपनी सेंड करती थी लड़की, और फिर उनको यानी कि ये इनिशिएट करती थी कि जैसे मैं आपको सेंड कर रही हूँ आप भी सेंड करें। तो वो चूँकि एक ट्रैप होता था, लोग उस ट्रैप में आ जाते थे और अपनी तस्वीर इनको सेंड कर देते थे। तो जो मुल्ज़िमान हैं मर्द हजरात, उनका इसमें क्या किरदार था? वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड थे? वो फिर बाद में एक तो चूँकि ये मुकम्मल एक गैंग की शक्ल में काम करते हैं, ये उसको गाइड करते थे। सोशल मीडिया के जो विक्टिम्स के कॉन्टैक्ट्स ये निकाल के देते थे। इसके अलावा जिस वक्त कोई बंदा ट्रैप हो जाता था और वो अपनी कोई तस्वीर वगैरह इनको भेज बैठता था, फिर ये उसको ब्लैकमेलिंग करने वाली पार्टी जो थी वो ये मर्दों के ऊपर मुश्तमिल थी। और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? इनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ़ 2-3 ज़िलों से है। उसमें ये बहावल नगर वाली साइड से, लेकिन ये ऑपरेट लाहौर में ही कर रहे हैं। और जो खातून मुल्ज़िमा है वो क्या करती है? वो किसी हॉस्पिटल में वो जॉब करती है और वो मतलब बिल्कुल समझ लें कि सीक्रेट उसका किसी को पता ही नहीं था कि वो ये काम भी साथ साथ कर रही है। पर किस अस्पताल में क्या नौकरी करती है? अब वो किसी अस्पताल में है, मतलब वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे। तो उसमें ये वो कोई LHV टाइप को चीज़ कर रही थी। अब उसमें ये है कि उसको भी गिरफ़्तार कर लिया हुआ है और इस वक्त वो बिहाइंड द बार्स है। इन लोगों का गैंग बना कैसे? कैसे आइडिया आया? कैसे इन लोगों का मिलना हुआ? ये जैसे जैसे केस नज़र में आते हैं और वो आप देखते रहते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, तो वहीं से ही आइडिया इन्होंने किया और वहाँ से सोशल मीडिया को ही टारगेट किया है। यानी कि लोगों को टारगेट्स ढूंढने के लिए, विक्टिम बनाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, यही प्लान किया और फिर उसको ये ट्रेस करके और बंदे को जो भी समझ में आता, हर बंदा तो ट्रेस नहीं होता, कुछ लोग बिल्कुल ही साइड पे हो जाते हैं, वो नहीं होते, लेकिन जो इनका शिकार बन जाते हैं फिर ये उसको खूब ब्लैकमेल करके उनसे रकम बटोरते हैं। तो कोई ऐसा भी विक्टिम सामने आया जो बहुत ज़्यादा ही दिल बर्दाश्ता हो गया हो?
जी फ़िलहाल इस तरह का ऐसा कोई नहीं, लेकिन कुछ विक्टिम्स ऐसे हैं कि जो सामने आना नहीं चाहते। मतलब वो आपको पता है कि क्योंकि थोड़ा सा हमारा सोशली भी इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो वो कुछ विक्टिम सामने आना नहीं चाह रहे, लेकिन जो भी विक्टिम सामने आ रहा है उनका हम पर्चा भी दर्ज कर रहे हैं और इसमें इनको चालान कर रहे हैं। और ये जो बराना वीडियोस बनाती थी खातून और जो इसके साथ मुलज़िमान हैं, ये जब कॉल मिलाते थे जिसको भी, उसी वक्त रिकॉर्ड करते थे? वो उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार थे। ये कुछ लाइव पे भी ले लेते थे या कुछ पहले से रिकॉर्डेड या तस्वीर वगैरह उतरी हुई, जैसे वो ये इस तरह का इनका एक, यानी कि कोई एक फ़िक्स नहीं था। बस ये जिस तरह से भी कोई काबू आ जाता था उसी तरह से ही उसको अपने ट्रैप में ले आते थे। और अब आपके पास कितने मुलज़िमान हैं जिनको आपने गिरफ़्तार किया है? हमारे पास इस वक्त 2 मेल मुल्ज़मान हैं और एक लड़की है जो कि वो भी इनके साथ ही शामिल है, और मज़ीद इस गैंग के अगर कोई और मेंबर्स हैं तो उन पे भी अभी तफ्तीश जारी है।